चलिए पीडियाट्रिक्स की इस वीडियो में हम बात करेंगे, यानी हमने जो अभी तक पढ़ लिया, क्लेफ्ट लिप पढ़ लिया, क्लेफ्ट पैलेट पढ़ लिया, कोएनल एट्रेशिया और टीईएफ यानी ट्रैकोइसोफेजियल फिस्टुला और एट्रेशिया पढ़ लिया। गर्ड की बात करते हैं तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज, इसका फुल फॉर्म है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज। इट इज अ डिसीज ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, कार्डिक स्फिंक्टर, in which there is loss sphincter will lead reflex or backflow of gastric content into esophagus. There is physiological GERD in newborn till the age of 1 year. The occurrence of GERD in newborn is due to neurological immaturity. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो रीगर्जिटेशन और ओकेशनल वोमिटिंग और रिट्रोस्टर्नल पेन, पायलोरिस यानी हार्टबर्न, पायरोसिस यानी हार्टबर्न और फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। क्रोनिक कफ और डायग्नोसिस के लिए UGIE यानी अपर गैस्ट्रोएंडोस्कोपी और LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट, pH मॉनिटरिंग ऑफ वोमिटस। ट्रीटमेंट की बात करें तो डाइट एंड पोजीशन, मेडिसिन, सर्जरी। डाइट एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड बर्पिंग, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फीड, थिक फीडिंग मटेरियल इंस्टेड ऑफ थिन राइस बटर और मैश्ड बनाना। पोजीशन रिवर्स ट्रैंडलबर्ग पोजीशन। रिवर्स ट्रैंडलबर्ग पोजीशन में क्या होता है, हेड अप और पैर नीचे होते हैं, इसको रिवर्स ट्रैंडलबर्ग पोजीशन कहते हैं। मेडिकेशन PPI यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करता है, डिक्रीज HCl सिक्रीशन, ओमपेराजोल, रेबेप्राजोल, पेंटाप्राजोल। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर डिक्रीज HCl सिक्रीशन, HCl डिक्रीज और रेनिटिडिन, सिमिटिडिन और फेमोटिडिन, ये H2 रिसेप्टर हैं और डिक्रीज करते हैं HCl के सिक्रीशन को। एंटासिड क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज एसिडिक pH ऑफ स्टमक, इजी जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट। प्रोकाइनेटिक इंक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, रैपिड गैस्ट्रिक एम्पटिंग और ये जैसे कि मेटाक्लोरप्रोमाइड MCP होते हैं। डोमपेरिडोन निशान फंडो एप्लीकेशन in the surgery the fundus part of the stomach is taken from lateral side of lower esophageal sphincter and tied the sphincter. In this surgery the fundus part of the stomach is taken from lateral side of the lower esophageal sphincter and tied the sphincter. HPS यानी हाइपर पायलोरिक स्टेनोसिस। HPS is a disease of lower gastric sphincter in which there is stenosis of pyloric sphincter due to hypertrophy of muscles. प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है, फोर्सफुल वोमिटिंग होती है, नॉन बिलियस वोमिटिंग होती है, डिहाइड्रेशन होता है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस देखने को मिलता है, ओलाइव शेप मास्क राइट अपर क्वाड्रेंट में देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। डायग्नोसिस के लिए हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, USG एब्डोमेन एंड पेल्विस, वेरियम मील एक्सरे यानी स्वेलो, CT स्कैन एब्डोमेन, MRI एब्डोमेन। लैब टेस्ट में सोडियम पोटासियम, LFT KFT और CBC करा सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट में, यानी मेडिकल में बात करेंगे NPO रखना, नील पर ओरल कुछ नहीं देना, CRTS कंटिन्यूस रॉइस ट्यूब सक्शन और एंटीइमेटिक यानी ओंडासेट्रोन, ग्रेनेस्ट्रोन और PPI मतलब EG पेंटाप्राजोल और मेप्राजोल। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर EG रेनिटिडिन, सिमिटिडिन और फेमोटिडिन। IV फ्लूइड मतलब NS 0.9% RL और आइसोटोनिक। सर्जरी मतलब पायलोरोमायोटोमी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ऑफ द पायलोरिक स्फिंक्टर, रिमूवल ऑफ पायलोरिक मसल्स बाय द सर्जिकली।
नर्सिंग केयर क्या करेंगे, असेस द चाइल्ड फॉर द डिहाइड्रेशन, असेस द चाइल्ड फॉर एयरवे एंड ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, असेस द चाइल्ड फॉर द वॉमिटिंग, एडमिनिस्टर ड्रग एज प्रेस्क्राइब्ड। इनटू ससेप्शन की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।